नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं चुनावी चर्चाओं को लेकर। पर उससे पहले आपको बता दें कि हमारे स्पॉन्सर्ड पार्टनर्स हैं वन पिक्सल प्रोडक्शन और राम लखन डेवलपर्स। साथ ही हमारे पावर्ड पार्टनर्स हैं बी मिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि झारखंड में चुनावी सरगर्मी देखने को मिल रही है। ऐसे में एक ऐसा नाम विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ चुका है जिससे इस सीट को भी अब हॉट सीट माना जाने लगा है। जी हाँ, आपने ठीक समझा। मैं यहाँ बात झारखंड युवा विकास पार्टी की युवा प्रत्याशी, नेत्री प्रत्याशी जागृति दुबे जी की कर रही हूँ। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैडम, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं जागृति दुबे, माननीय विकास दुबे की धर्मपत्नी, विश्रामपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी हूँ। विश्रामपुर की जनता को मेरा सादर प्रणाम है और आप मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपनी बातों को जनता तक पहुँचाने का मौका दिया। जी, सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहूँगी कि गृहिणी से राजनीति में आना कैसा अनुभव रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ गृहिणी नहीं रही हूँ। मैं शादी से पहले भी मैंने बहुत सारे जॉब किए हैं। जी। मैंने बीटेक करा है और उसके बाद मैंने प्राइवेट जॉब्स भी किए हैं। और ये जो सोशल वर्किंग का काम है, ऐसा नहीं कि अचानक मेरे दिमाग में आया और मैं कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं किया करती थी। मैं गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन दिया करती थी और एक स्कूल था जिसका नाम था युवा स्कूल। वो फीफा से फंडेड थी। आपने फीफा का नाम सुना होगा, अमेरिका से उसे फंड होता था। तो उस स्कूल में आदिवासी बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो उस स्कूल में मैं पढ़ाती थी एज अ साइंस टीचर। तो ऐसा नहीं कि ये मेरे लिए नई बात है, तो कुछ अलग है मेरे लिए सोशल वर्क करना। ये हम दोनों को ही पसंद है, इसलिए हम दोनों साथ साथ किया करते हैं। जी बिल्कुल। बहुत खूबसूरती से जवाब दिया है जागृति जी ने। मैडम, अब जानना चाहूँगी आपसे, नामांकन कर लिया है आपने, काफ़ी भारी संख्या में आपके समर्थक जो हैं कल मौजूद थे नामांकन के वक्त। क्या कुछ मुद्दे आपको लगता है कि विधानसभा क्षेत्र में अभी भी कमी लग रही है? लोगों को किन किन मुद्दों की ज़रूरत है जिसे लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? मुद्दे तो लोगों के सामने हैं। जो उस रोड से आते जाते होंगे उनको ही पता होगा कि क्या क्या मुद्दे हैं। मैं कल जिस रोड से गई उस रोड की हालत इतनी बुरी थी कि मुझे लग रहा था कि क्या मैं गिर ना जाऊं गाड़ी से, इतनी बुरी हालत थी। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो सड़कों का है। रोड की स्थिति दयनीय है। स्कूल कॉलेज तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप स्कूल के बच्चों, सरकारी स्कूल के बच्चों से एक डिबेट करवा के देखिए, अगर वो आपकी बातों का जवाब भी दे सके, अगर सही से वो हिंदी भी बोल पाए, शुद्ध हिंदी, या 4 लाइन हिंदी शुद्ध से लिख पाए, तो मैं मान लूँ कि हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है। आप मिड डे मील स्कीम चला रहे हैं, आप बुक्स दे रहे हैं, कॉपीज़ दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं भरपेट, लेकिन उनको भरपेट खाने से ज़्यादा जरूरी उनके लिए शिक्षा, वो कहाँ दे रहे हैं आप? तो पहले शिक्षा दीजिए ना। खाना तो वो खुद खा लेंगे कमा के। जी बिल्कुल, शिक्षा की बात कही है आपने। और हमने अमूमन देखा भी है कि जिस क्षेत्र की नेता या नेत्री शिक्षित होते हैं उस क्षेत्र का विकास काफ़ी जल्दी होता है। ऐसे में क्या विश्रामपुर के लोगों के लिए आप ही वो उम्मीद की किरण साबित होंगी? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नेताओं की तरह भाषण नहीं दूंगी, भूमिका नहीं बांधूंगी। मेरे पति माननीय विकास दुबे जी पिछले 3 साल से बहुत सारे कार्य करते आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके विधानसभा में अच्छे अच्छे स्कूल खुलें तो उसके लिए हमें सरकारी फ़ंड चाहिए। आप उतने पैसे तो खुद के पैकेट से लगा नहीं सकते हैं। तो जब तक सरकारी फ़ंड नहीं मिलेगा तो अच्छे स्कूल खुलेंगे कहाँ? अच्छे स्कूल मतलब जिसमें अच्छी शिक्षा मिले, क्वालिटी वाली शिक्षा मिले। ऐसे नहीं कि आप जा रहे हैं बैग लेके। प्राइवेट संस्था भी, मैं प्राइवेट संस्था की भी बात कर रही हूँ, अगर प्राइवेट संस्था भी अच्छी नहीं है तो वो बेकार है। ऐसा नहीं कि नेताजी अपने नाम पे स्कूल कॉलेज खोल लिए हैं और पढ़ाई के नाम पे वहाँ ठेंगा मिल रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा स्कूल हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जिससे वो बड़े बड़े एमएनसीज कंपनी में भी पोस्टिंग उनकी हो सके। यहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं, दिल्ली मुंबई, अगर 10th 12th पास कर रहे हैं, या फिर MBA किए हुए बच्चे, या फिर ग्रेजुएशन जो अच्छे से पढ़े, वो भी बच्चे जाके वहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो चपरासी का काम कर रहे हैं, मजदूर का काम कर रहे हैं। तो वो बच्चे 10-15 हज़ार अगर जाके कमाते हैं वो लड़के, तो क्या ही बचाएंगे, क्या खाएंगे? आप खुद सोच के देखिए, 10-15 हज़ार में किसका घर चलता है? तो अगर घर को अच्छे से चलाना है, अपने लेवल को ऊंचा करना है, तो मेहनत भी ऊंची होनी चाहिए। और मैं यहाँ सिर्फ मेहनत करने के लिए हूँ, बातें बनाने के लिए नहीं। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में अन्य धुरंधर नेता भी हैं जिन्होंने अपना नामांकन भी कर दिया है, तो क्या आप उन्हें अपनी चुनौती मानती हैं? और अगर चुनौती मानती हैं तो उनसे किस तरह से कम्पीट करने की तैयारी है मैडम? मैं उन्हें क्यों चुनौती मानूँ? किस बेसिस पे मैं उन्हें चुनौती मानूँ? हाँ, ना तो उन्होंने ढंग के स्कूल बनाया है, ना ढंग की मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ना ढंग के रोड हैं, और दूसरा घूसखोरी बढ़ती ही जा रही है। तो मैं उनको क्यों चुनौती मांगूँ? अगर जिस नेता ने काम किया है, अगर वो मेरे सामने आके खड़े रहें, मेरे अपोजिट में खड़े हैं, तो मैं उनको चुनौती मानूंगी। जब आपने कुछ काम किया नहीं है तो मैं किसी नेता मंत्री किसी को कुछ नहीं समझती। आप काम करके दिखाइए, मेरे सामने आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैं आप सामने वाले की रिस्पेक्ट भी करूँगी, पर आप उस लायक रहें तो। आपने कुछ काम किया नहीं और वोट मांगने के लिए पहुँच गए हैं, किस बेसिस पे भाई? जी, चलिए, तो अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही हैं जागृति दुबे जी। मैडम, क्योंकि आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण इलाके में महिलाओं की सेफ्टी काफ़ी अहम मुद्दा है इलाके को लेकर, तो क्या उनके लिए किस तरह से हित में उनके काम की जाएगी आपके द्वारा? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा होने के लिए महिलाओं को सशक्त होना पड़ेगा। आप बाहर जाइए, बाहर की महिलाएं किसी भी बात को रखने में हिचकिचाती नहीं हैं। अगर वो किसी परेशानी में भी पड़ जाती हैं तो पुलिस थाने में कॉल करना हो या फिर इमरजेंसी जो नंबर है वो सब पे कॉल करना हो तो वो नहीं सोचती हैं। लेकिन अगर गांव की महिलाओं के साथ ये सब कुछ घटना घट भी जाती है तो वो जल्दी बोल नहीं पाती, इस बात को छुपाती हैं। वो समाज को लेकर डरती हैं, लोगों को लेकर डरती हैं। मुझे यही मानसिकता ख़त्म करनी है। उन्हें इतना सशक्त बनाना है, इतना मजबूत बनाना है मन से ना, कि वो हर चीज़ के लिए डटी रहें, खड़ी रहें। अगर उनके साथ कोई गलत करने के लिए भी सोचे तो उनके सारे ऑप्शंस पता हो। बहुत सारी महिलाओं को तो इमरजेंसी नंबर भी नहीं पता होगा, किस नंबर पे कॉल करना है। तो उनको ये जानना जरूरी है। जब तक सशक्त और शिक्षित नहीं होंगी तो उन्हें पता क्या रहेगा क्या चल रहा है। जी, लगातार शिक्षा का मुद्दा जागृति दुबे जी उठा रही हैं। महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है। ऐसे में मौजूदा सरकार मैया सम्मान योजना चला रही है। भाजपा के मैनिफेस्टो में गोगो दीदी योजना प्रस्तावित है, उन पर क्या विचार रखती हैं आप? मैया सम्मान योजना तो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगी। मैं बस सीधा सवाल महिलाओं से ही करती हूँ, वो बल्कि मुझे बताएं कमेंट करके कि क्या 1,000 रुपये में उनका घर चलेगा? क्या मुझे कोई 1,000 रुपया महीना देगा तो उससे मेरा घर चलेगा? मैं आपसे पूछती हूँ, आप ये जॉब क्यों कर रही हैं? आपको भी मैया सम्मान योजना लेना चाहिए भैया, उससे घर चल जाएगा जो। हाँ, नॉर्मल सी बात है ना, वो बताने वाली बात नहीं। 1,000 रुपये में किसी का घर नहीं चलता भैया। आप उनको रोज़गार दीजिए ना, जिससे उनको मंथली इनकम आए। आप गांव-गांव में अगर अच्छे रोजगार के, पहले जैसे खादी भंडार वगैरह का ऑप्शन रहता था जिसमें महिलाएं, गांव की अनपढ़ महिलाएं भी जाती थी कमाने के लिए, काम करने के लिए। अगर उस तरह का कोई रोजगार का ऑप्शन मिल जाए जो हमेशा के लिए रहे तो महिलाएं ज़्यादा सशक्त होंगी और इस तरह उनको ये भीख के 1,000 रुपये पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है। लगातार जागृति जी की बातों से हमने ये तो जाना कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या कमियां रह गई हैं। मैडम, उन मुद्दों को लेकर और आगे चलकर और भी क्या क्या मुद्दे होंगे जिन पर आप इस क्षेत्र में खासा ध्यान देने वाली हैं? देखिए, शिक्षा तो ज़रूरी है ही, रोज़गार भी ज़रूरी है, और दूसरी ये है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो व्यवस्था होगी ये हॉस्पिटल्स की, वो बहुत बुरी है। अगर कोई गर्भवती महिला कभी रात में 10 बजे या 11 बजे चली जाती हैं हॉस्पिटल तो सरकारी अस्पताल वाले टाल मटोल करने लगते हैं। नहीं, अभी हम नहीं कर सकते हैं। किसी को अचानक कोई समस्या हो गई, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में वो बोलते हैं आप दूसरी जगह ले जाइए, आप बाहर ले जाइए। यहाँ वहाँ रेफ़र करते रहते हैं, बस कभी इस अस्पताल में कभी उस अस्पताल में। बंदे की तब तक तो जान ही निकल जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसा अस्पताल चाहिए जहाँ मैं अगर 10 बजे भी जाती हूँ, 12 बजे भी जाती हूँ तो मुझे पूरी की पूरी सेवा मिले, और वो भी मुफ्त में। क्योंकि हमने वोट दिया है ना, हम ऐसे ही फ्री फंड में नहीं आए हैं, आपके दरवाजे पे भीख मांगने नहीं आए हैं। हमने उसके लिए आपको वोट किया है, हमारा अधिकार है ये। तो हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। आपने हमसे वादा किया था हम मेडिकल फैसिलिटीज़ देंगे, हम अच्छी शिक्षा देंगे, तो फिर कहाँ गई भाई? अच्छी सड़कें देंगे। तो जब आपने इतना वादा किया तो वादे को निभाइए ना। आप अच्छे अस्पताल दीजिए, अच्छी सड़क। आप काम करेंगे तो आपको खुद वोट मिलेगा। सिर्फ आके भाषण देने से या बात बनाने से जनता खुश नहीं होगी। अब जनता होशियार हो चुकी है और जनता बदलाव लाएगी। मैंने पहले भी कहा है, और ये जो बदलाव होगा ना, इस बदलाव के महानायक जनता ही होगी। और जब ये विश्रामपुर की विकास कथा लिखी जाएगी ना, तो इसमें इस जनता का ही नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि विजेता वही होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, आपने अपना कीमती समय हमें हमारे चैनल पर दिया। धन्यवाद। तो ये थी विकास दुबे जी की पत्नी जागृति दुबे। झारखंड युवा विकास पार्टी से विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से ये नेत्री प्रत्याशी हैं। नेत्री प्रत्याशी सुनकर शायद लोगों को ये अचंभा हुआ होगा कि विश्रामपुर जैसे क्षेत्र से महिलाएं भी आगे उठ रही हैं। लगातार इन्होंने शिक्षा का मुद्दा, तमाम जो लोगों की परेशानियां हैं, उन मुद्दों को अपनी बातों से इस वीडियो में जाहिर किया है। साथ ही हमने भी उनसे बातचीत कर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी माहौल को जाना है। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।